Hello English learners, Arun Singh Rajput this sides. You are watching this video on our official YouTube channel Ambition English Classes. हमारी प्री स्पोकन इंग्लिश सीरीज के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जब हमें हमारी बात दूसरों तक पहुंचाना है, हमारी बात को दूसरों को कहना है, तो हमें एक वाक्य की जरूरत होती है। उस वाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो थे डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। डूअर का मतलब काम को करने वाला, टाइम वर्ड समय बताने वाला, एक्शन कार्य, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और अदर वर्ड्स सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो सब अदर वर्ड्स में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन कंपोनेंट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है जो मैंने कल आपको बताया है। अब हम बात करते हैं इनको थोड़ा सा और डीपली, हम इनको समझेंगे आज के इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अजय इज लर्निंग इंग्लिश एट एम्बिशन। अजय इज लर्निंग इंग्लिश एट एम्बिशन। सो फ्रेंड्स, डूअर कौन होता है? जो कार्य को करता है। तो यहां पर इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है? अजय कर रहा है। तो अजय क्या हो गया? डूअर हो गया। अजय के साथ जो टाइम वर्ड है, समय कौन बता रहा है? अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी सीख रहा है इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट की बात है। तो ये इज है जो समय, ये प्रेजेंट को बता रहा है। तो टाइम वर्ड क्या बताता है? टाइम को बताता है। अजय क्या काम कर रहा है? इंग्लिश सीखने का। सीखने को हम बोलते हैं लर्न। तो ये क्या है? एक्शन हो गया लर्न। क्या सीखा जा रहा है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है वो सब आ जाते हैं हमारे अदर वर्ड्स में। तो इस प्रकार एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे डूअर्स देखे थे, आई, यू, बी, दे, ही, शी, इट और नेम। फिर उसकी हमने ग्रुपिंग की थी। आज हम देखेंगे कि हमारे डूअर्स अलग अलग जगह पर किस किस टाइम वर्ड को कैरी करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम फ्रेंड्स। अब जैसे बात करते हैं डूअर की, तो जो डूअर होते हैं, मैं सब ये सारे कंपोनेंट्स को अब वापस हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। आपने अगर ये एग्जाम्पल नहीं उतारा है तो आप इसको पोज करके आप इस एग्जाम्पल को उतार सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डूअर होते हैं। डूअर को हम ग्रामेटिकल भाषा में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, जिसको कार्य को करने वाला होता है। तो डूअर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो देखिए, एक आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, निम। इतने डूअर्स हमारे होते हैं, मतलब सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट बोलता हूं कहीं पर तो आप कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ पर जो स्पोकन, जिस भाषा से हम सिखाते हैं, जिस तरीके से हम सिखाते हैं, हम इसको डूअर बोलते हैं। अगर आप ग्रामेटिकली आपने कहीं और पर भी सीखी होगी तो इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब हमने ग्रुपिंग की थी सब्जेक्ट की। तो जो आई है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर डूअर होता है। यू भी दे जो है ये प्लूरल नंबर डूअर होते हैं। ही, शी, इट और नेम जो है ये सिंगुलर नंबर डूअर होते हैं। सिंगुलर नंबर डूअर, प्लूरल नंबर डूअर, और ही, शी, इट और नेम सिंगुलर नंबर डूअर। फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि हर ग्रुप में से एक एक डूअर को बाहर निकाला था, ताकि आप जब आगे बढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो कि किसके साथ कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, ठीक है। जैसे यू के साथ जो टाइम वर्ड लगना है वो वी के साथ भी लगेगा और दे के साथ भी लगेगा। ही के साथ जो टाइम वर्ड लगेगा वह सी के साथ भी लगेगा, इट के साथ भी लगेगा और नेम के साथ भी लगेगा, ठीक है। तो ये डूअर होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब बात करते हैं टाइम वर्ड। सो फ्रेंड, टाइम वर्ड को ग्रामेटिकली हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? तो ये फ्रेंड्स, आप इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिनोट करते हैं। ये तीन पार्ट में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्पिंग वर्ब
प्रेजेंट में है, जैसे इज, एम, आर। इसका पास्ट हो जाता है फ्रेंड्स वॉज और वर। इज एम आर का पास्ट जो होता है वॉज और वर होता है। इसका फ्यूचर हो जाता है विल बी। ये आप लोग ध्यान रखें। जो टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसका पास्ट होता है वॉज वर, फ्यूचर होता है विल बी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है हैव और हैज। इसका जो पास्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है हैड और फ्यूचर होता है विल हैव। देन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है फ्रेंड्स वो है डू। इसका पास्ट होता है डिड और फ्यूचर में हम इंडेफिनिट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं विल का, लेकिन ये इसका फ्यूचर नहीं होता है, बट फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल का यूज करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड कैन। कैन का जो पास्ट होता है फ्रेंड कुड होता है और इसका फ्यूचर नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारी जो टाइम वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है वो वर्क करती है। टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, ग्रामेटिकली हम टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन हम स्पोकन में इसको टाइम वर्ड बोलते हैं। आप लोगों को टाइम वर्ड ध्यान रखना है। इधर सब्जेक्ट को डूअर के रूप में आपको ध्यान रखना है कि मैं बार बार डूअर ही बोलूंगा और हेल्पिंग वर्ब को मैं टाइम वर्ड बोलूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद टाइम वर्ड के बाद फ्रेंड्स आता है हमारा एक्शन। ग्रामेटिकली एक्शन को बोला जाता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। फ्रेंड्स जो एक्शन जो होता है, मुख्य क्रिया जो होती है, ये ग्रामेटिकली 3 फॉर्म बोला जाता है, लेकिन स्पोकन में हम इसको 5th फॉर्म तक ले जाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। एक मिनट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स गो है फर्स्ट फॉर्म, गो काम है, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका गोन और फोर्थ फॉर्म हम बोलेंगे गोज। जो ईएस वाली फॉर्म जो होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है, सॉरी आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है और ईएस वाली जो फॉर्म होती है वो 5th फॉर्म होती है। ऐसे ही कम होता है, कम की सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म अगेन कम हो जाती है, फोर्थ फॉर्म जो होती है वो कमिंग हो जाएगी। आईएनजी वाली फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं और जो ईएस वाली फॉर्म है उसको 5th फॉर्म बोलते हैं। इस प्रकार हमारे एक्शन वर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप जब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोलता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो। अधिकतर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ जगह पर फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, कुछ जगह पर 5th फॉर्म का, लेकिन मैं फोर्थ या 5th फॉर्म नहीं बोलूंगा, मैं आईएनजी का यूज करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन तक हमारा हो चुका। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में मैं उतार देता हूं, नहीं तो फिर मैं उसको ऊपर भी उतार सकता हूं। चलो ट्राई, हो सकता है कि आ जाएगा यहां तक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे ग्रामेटिकली भी। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन लिविंग। ये कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब मैं इस लेक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर दो जैसे नॉर्मली एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश जो आया है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो एक ऑब्जेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर यू भी आ गया और इंग्लिश भी आ गया। तो ध्यान रखिए अगर 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए, या तो सिंगल से लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा या फिर सिंगल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो फिर क्या लगाओगे, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। कैसे? एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो देखिए यू जो है फ्रेंड्स ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश जो है वो
सॉरी यू है लिविंग ऑब्जेक्ट और इंग्लिश जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स इतना आप लोग उतार ले अपने नोट्स में, और नोट्स आप प्रॉपर मेंटेन करते चले, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे मैं वादा करता हूं आप सारे लेक्चर एक बार कंप्लीट कर लीजिए, आपको इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले फ्रेंड्स। अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ आपको लग रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब फेस टू फेस क्लास लेता हूँ तो हम लोगों को थोड़ा फास्ट पढ़ाना होता है, बहुत सारे कंटेंट हमको क्लियर कराने होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ऑब्जेक्ट, इनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स जो पहला टाइप्स है सेंटेंस का वो है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक सेंटेंस हम बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाले सेंटेंस, जिसमें काम हो रहा है। जैसे किसी ने कहा कि आप मार्केट जा रहे हो, तो हाँ मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल अजय इज लर्निंग इंग्लिश। अजय इज लर्निंग इंग्लिश। दूसरा टाइप सेंटेंस का होता है फ्रेंड्स नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नहीं वाले सेंटेंस। इनमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे टाइम वर्ड होते हैं इसके बाद नॉट लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अजय इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। थर्ड टाइप सेंटेंस का होता है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। ये क्या वाले सेंटेंस होते हैं? कई बार मैं इसको कंफर्मेशन भी बोल दूंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। स्पोकन में हम इसको कंफर्मेशन बोलते हैं, और ग्रामेटिकली ये होता है इंट्रोगेटिव। ओके, क्या वाले सेंटेंस जिसमें बात को कंफर्म किया जाता है। जैसे अजय इंग्लिश सीख रहा है, तो अजय इज लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं, क्या अजय इंग्लिश सीख रहा है, तो मैं इस बात को क्या कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। तो जहां पर बात को कंफर्म किया जाता है वो या तो कंफर्मेशन वाले सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो टाइम वर्ड है वो आगे आ जाएगा। इज अजय लर्निंग इंग्लिश। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फोर्थ टाइप जो सेंटेंस का होता है फ्रेंड्स, ये होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव क्या है, क्या अजय इंग्लिश सीख रहा है, और नेगेटिव क्या है, अजय इंग्लिश नहीं सीख रहा है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्या अजय इंग्लिश नहीं सीख रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या नहीं वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे बनाएंगे, कंफर्म करने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए टाइम वर्ड हम आगे लाते हैं। तो इसको आगे लेकर आए, इज डूअर अपनी जगह रहेगा, अजय नॉट जहां लगना है वहीं पर लगा रहेगा। इज अजय नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इज अजय नॉट लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स जो फोर्थ टाइप्स है सेंटेंस का वो ये है कि यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों,
हाउ मतलब कैसे। जैसे अब इन क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए सिंपल सा है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे इनके आगे इसको जोड़ दीजिए। कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था? क्या अजय इंग्लिश सीख रहा है? इज अजय लर्निंग इंग्लिश? इज अजय लर्निंग इंग्लिश। अगर मुझे पूछना है अजय इंग्लिश क्यों सीख रहा है, तो हम वाई लगा देंगे इसके आगे। वाई इज अजय लर्निंग इंग्लिश? वाई इज अजय लर्निंग इंग्लिश? अजय इंग्लिश कैसे सीख रहा है, तो हाउ लगा देंगे। हाउ इज अजय लर्निंग इंग्लिश? ठीक है। अजय इंग्लिश कहाँ सीख रहा है? वेयर इज अजय लर्निंग इंग्लिश? इंट्रोगेटिव के आगे आप क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दीजिए तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बन जाएंगे। इसके लिए पर्टिकुलरली हम एक क्लास अलग ही देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी आप ये 5 क्वेश्चन वर्ड आप याद रखें। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से आप फिर से एक बार वॉच करें। अगर अभी आप एक बार ही देखा है, आपको नहीं समझ में आया, तो बार बार इसको वॉच करें और आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलें। अभी हमारे वीडियो शॉर्ट रहेंगे, फिर जब हम थोड़ा बेसिक हमारे क्लियर हो जाएंगे तो वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।